Hello guys, welcome back again to our online classes. Now I'm solving the exercise 1.3 as we were discussing about the subset, proper subsets, universal sets like this. So some of the questions up to the third question we have discussed in the last video. I'm starting from the fourth question. There are total 9 questions. It means 6 questions are remaining. So the third question, it is the very first question for the today's class. Statement of this question, fourth question. Third we have discussed. Statement of this question is write down all the subset of the following sets. हमें क्या करना है, सभी सबसेट्स लिखने हैं. अलग अलग सेट दे रखे हैं. मान लेते हैं अपन फर्स्ट जो है वो दे रखा है सेट ए एंड देयर इज ओनली वन एलिमेंट. तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ सेट ए. जो होंगे वो मैं लिख रहा हूं नीचे. एक तो जो फाइव होता है या फिर एम्प्टी सेट होता है. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. तो एक तो हो गया आपके पास फाइव, या तो फाइव लिख दो या फिर ऐसे करके लिख दो. कर्ली ब्रेसिस में कोई भी एलिमेंट यूज ना लो, ये आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट. और एक दूसरा होता है, अब इसमें एक एलिमेंट है तो ये एक खुद से जो सेट बनता है ये भी एक इसका सबसेट होता है. ये इसका प्रॉपर सबसेट है एंड इट इज ओनली सबसेट. क्लियर है बात यहाँ तक? सेकंड इज सेट इज गिवन. लेट सपोज आई एम टेकिंग इट एज बी ए कॉमा बी. तो इसके जो सबसेट्स होंगे, फर्स्ट इज फाइव और एम्प्टी सेट, ऐसे मेंशन कर सकते हो आप. सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट ए, थर्ड सेट ऑफ एलिमेंट बी एंड लास्ट जो खुद होगा ए कॉमा बी. क्लियर है बात यहां तक? तो ये इसके सबसेट्स हो गए. थर्ड 1 2 3, 1 2 3 सब. इसको सी से कंसिडर कर लेता हूं. तो सबसेट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट होगा फाइव और एम्प्टी. सेकंड इंडिविजुअली 1 2 3. अब पेयर में आ जाओ 2 2 के. 1 2 1 3 2 3. 2 2 का पेयर कंप्लीट. अब सभी को एक साथ 1 2 3. ये हो गए इसके सबसेट्स. टोटल कितने होने चाहिए? 3 टू द पावर m टू द पावर 3. इट मीन्स 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये इसके सबसेट्स हो गए. लास्ट बचा है आपके पास फोर्थ. इसको मैं डी सेट से डिनोट कर लेता हूँ, जो कैसे दे रखा है 5 से, मतलब ये एम्प्टी सेट दे रखा है. तो इसका हो गया फॉर्मूला. सबसेट्स कितने होंगे इसके? ये खुद ही हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं. नंबर ऑफ द एलिमेंट इट मीन्स m इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू 0 टू द पावर 0, देन टू द पावर 0 इज 1. तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? 1 होगा, जो कि ये खुद ही हो जाएगा. सो इट इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं. हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA? P is a proper set of A. तो ये हुआ आपके पास पावर ऑफ सेट बोल सकते हैं. एलिमेंट्स पूछा ना, तो पावर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू 5 से डिनोट किया हुआ है. A की वैल्यू क्या है? 5 है. अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, एक कोई सेट है तो A इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है. एक कोई सेट है, इसमें 5 है, तो इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा गया है, पावर. एक इसका पावर सेट बनाना है. इसका जो पावर सेट बनेगा, इसका पावर सेट क्या बनेगा? ध्यान देना, इसका पावर सेट बनेगा ये वाला. ये सेट तो ये हो गया, ठीक है. और इसका जो पावर सेट बनेगा पी ए बनेगा कुछ इस टाइप से.
क्लियर है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 द पावर 0 इज इक्वल्स टू 2 द पावर इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में? एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये सेट है ए, इसका पावर ऑफ सेट बनाएंगे तो इसका फिर से सेट बनाना है, सेट का सेट बनाना है, तो ये हो गया आपके पास कर्ली ब्रेसेस यूज किया। अब इसमें ये जो सेट था ये 5 था, लेकिन ये इसका एक एलिमेंट बन गया, बट सो देर आर टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स? ओनली 1 एलिमेंट इन दिस पावर सेट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब अपन स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। पार्ट फर्स्ट, हमें इंटरवल में लिखना है x such that x belongs to R। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, आप इतने में नोट कर लें ये मैटर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, ए सेट इज गिवन, इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ। x such that, या फिर इंटरवल है तो सेट नहीं, चलो इतना छोड़ देते हैं। सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6। अब देखो इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? x की जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी है, इसका मतलब 4 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रेसिस यूज में लिया जाएगा? ये वाला -4 मीन्स -4 इज एक्सक्लूडेड वैल्यू एंड 6 इज इंक्लूडेड। तो ये सेमी ओपन हो गया, इधर से ओपन इधर से क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल, और ये इसका इंटरवल हुआ। क्लियर बात? यहाँ तक हमने इसको इंटरवल में डिनोट कर दिया है। -4 इज एक्सक्लूडेड वैल्यू, तो एक्सक्लूडेड के लिए ओपन ब्रैकेट एंड 6 इज द इंक्लूडेड वैल्यू, और इसके लिए अपन ने क्लोज ब्रेसिस यूज में लिया है। क्लियर बात यहाँ तक? अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। Second is x such that x belongs to R where x is greater than -12 and less than -10। दोनों में ही इक्वल का सिंबल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मीन्स बोथ द वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड वैल्यूज। So in this case we will use the pure interval, open interval which is -12 and -10। बात समझ में आई होगी, क्योंकि -12 भी एक्सक्लूडेड है, -10 भी एक्सक्लूडेड है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है बोथ द एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड वैल्यूज। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड इज x such that x belongs to R where x is greater than 0 and equal also and less than 7। ये दे रखा है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0 इंक्लूडेड वैल्यू है, 0 इज इंक्लूडेड वैल्यू, इंक्लूडेड के लिए क्लोज ब्रेसिस देन 0 एंड आफ्टर इज 7 इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ओपन ब्रैकेट। इट मीन्स वी आर यूजिंग सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर है बात यहाँ तक? लास्ट एंड फाइनल केस ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ, which is x such that x belongs to R where x is greater than or equals to 3 and less than or equals to 4। ठीक है, तो x 3 के इक्वल है और 4 के भी इक्वल है, मीन्स बोथ आर इंक्लूडेड, और इंक्लूडेड के लिए अपन ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट यूज में लेंगे। तो ये इसका केस हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, तो आप ये कॉपी कर लें। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इंटरवल ऑलरेडी गिवन एंड व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू कन्वर्ट और रीराइट दीज इंटरवल्स इनटू द सेट बिल्डर फॉर्मेट। सो लेट्स प्रोसीड। हाउ विल वी डू? 7th क्वेश्चन इज -3, 0 both in braces open bracket। क्लियर? तो हम इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्मेट बनाए। x such that
ये रियल नंबर के लिए होता है, सच दैट x बिलोंग्स टू R। 3 भी इंक्लूडेड है, सॉरी -3 भी एक्सक्लूडेड है और 0 भी एक्सक्लूडेड है। तो अपन यूँ बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। मीन्स हमें दोनों ही केस में इक्वल का सिंबल यूज नहीं लेना है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, 6,12 इन क्लोज ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 12। ये हुआ अपना सेकेंड पार्ट। आप समझ गए होंगे क्योंकि दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट यूज आया है तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल सिंबल अपन यूज लेंगे। क्लियर। थर्ड पार्ट, 6,12 ब्रैकेट का बहुत ध्यान से देना है यहाँ पे। इसके लिए सेट बिल्ड फॉर्मेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 12। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा बट हियर वी विल नॉट यूज द सिंबल ऑफ इक्वल। चलो ये भी हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ इज -23, 5. In this case, x is an element such that x belongs to R -23 in close bracket. So it is equal to or x is greater than or equals to -23 and less than 5। बात समझ में आई होगी क्योंकि 5 पे क्या रहेगा, इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा बिकॉज इट इज ओपन एंड इन दिस सिचुएशन इट इज क्लोज। So for it I used here the equal symbol, but here I used only the inequality. So this is the final solution of the question number 7. अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है क्वेश्चन नंबर 8 का। The universal sets would you propose for each of the following? Means हमें फर्स्ट केस दे रखा है the set of right angles triangle. राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन कौन से होंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल से कहाँ बिलोंग कर सकता है राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, पॉसिबल है ना, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यूँ कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। सो वी कैन से दैट यूनिवर्सल सेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल शुड बी ए राइट एंगल ए ट्रायंगल। लैंग्वेज लिख लेना, यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल शुड बी all the triangle। एक तो ये बनेगा, ये हो सकता है, और ये पॉलीगन का भी पार्ट है और पॉलीगन्स। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या रहेगा आपके पास? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। द सेट ऑफ isosceles triangle. Here isosceles triangle is also a part of a triangle. Clear? And triangle is a part of polygons. So for the particular triangle, isosceles triangle, the triangle is a universal set, and for a triangle the polygon is a universal set. तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल और ट्रायंगल के लिए पॉलीगन हुआ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पॉलीगन भी एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो अपने पास कंडीशन क्या बनी? तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो सभी ट्रायंगल्स
एंड और सॉरी पॉलीगन्स। तो दोनों ही पार्ट्स के आंसर सेम रहेंगे। रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ polygons. So the polygons or triangles both are the universal set of a triangle which is isosceles. और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कहेंगे तो भी यही दो केस होंगे। आप क्वाड्रिलेटरल के लिए कहोगे तो अपन बोल सकते हैं, मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन। तो स्क्वायर के लिए अपन यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो क्या क्या होंगे, एक तो क्वाड्रिलेटरल होगा और सेकंड क्या होगा, एक पॉलीगन होगा। तो इस टाइप से अपन अपने फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो अपन चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 9th। गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन दैट 3 सेट्स आर गिवन A, B एंड C। सेट A इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। सेट B इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 2, 4, 6। C is equals to 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as the universal set? मीन्स इन सभी के लिए नीचे कुछ एक सेट दे रखे हैं, उनमें से कौन से सेट जो होंगे वो A, B एंड C के लिए यूनिवर्सल सेट के लिए वर्क करेंगे। तो फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं ये वाला, और इसको मैं सेट A से कंसिडर कर लेता हूँ। मान लो चलो जो दे रखा वही लेता हूँ, 0, या फिर इसको S से कोई डिनोट कर लेते हैं। S बुक में दे भी रखा है, S से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। तो ये सभी एलिमेंट पहले अपन A के लिए चेक करते हैं। A सेट A इज ए सबसेट ऑफ S। S के लिए सेट A सबसेट है क्या, देखो 1, 2, 3, 1, 3, 5 होना चाहिए, 1, 3, 5 है यहाँ पे। सो A इज सबसेट ऑफ सेट S। सेकेंड B के लिए डिस्कस करते हैं। B और S में क्या रिलेशन है, 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6। इट मीन्स B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ S। क्लियर। अब देखो थर्ड पे चलते हैं, A B हुआ, अब बात करते हैं C की। C में 0 है, ये रहा 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 नहीं है यहाँ पे, बट सो C इज नॉट ए सबसेट ऑफ S। सो फॉर दिस सेट S we consider it is not a universal set of A, B and C। तीनों के लिए होना चाहिए था, तब अपन बोलेंगे कि A, B, C का यूनिवर्सल सेट है। अदर देन we cannot say only for 1 or 2। तो सभी के लिए होना चाहिए था। मीन्स A, B और C यदि तीनों ही सेट S के सबसेट होंगे तो ये जो S सेट है वो तीनों के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। हाँ, A के लिए S क्या सुपर सेट है, S is also the superset of B, but S is not a superset of C, so therefore we cannot say that S is a universal set of set A, B and C। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड दे रखा आपके पास 5, हाँ ठीक है। तो इस ये तो A भी नहीं बिलोंग करता है इसमें, B भी नहीं होगा इसका सुपर कोई सबसेट, और C भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपन कहेंगे कि सेकंड के लिए मीन्स ये जो सेट है S आपका 5, ये सेट दिस सेट S इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B एंड C। क्लियर। अब देखो थर्ड पे डिस्कस करते हैं। थर्ड आपके पास दे रखा 0 to 10, S इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। पहले बात करते हैं A के लिए। A के सभी एलिमेंट S में है क्या, 1, 3, 5, 1, 3, 5। सो A इज a subset of S। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट B एंड S। तो B के एलिमेंट 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6 एग्जिस्ट करते हैं। सो B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ S। नाउ टॉक अबाउट C और S में, C में 0 इवन नंबर्स हैं, 0 के साथ में 0, 2, 4, 6 एंड 8 सभी हैं, तो ये भी है। तो ये जो थर्ड वाला जो है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट, कौन सा सेट हो गया, सेट A, B एंड C।
बात समझ में आई। अब बात करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ का जो मैटर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एस के साथ में है एस 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखो A is a subset of S 1 3 and 5, clear. B is also subset of S 2 4 and 6, but C is not a subset of S because वहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है। इट मीन्स इस केस में भी अपन नहीं कह पाएंगे कि S is a universal set of A, B and C। क्लियर बात यहाँ तक। सो इट वॉज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आई होप सो यू अंडरस्टूड। यू कैन पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.4। इन दिस एक्सरसाइज वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मीन्स एक सेट में से दूसरे सेट को कैसे माइनस किया जाता है, उनके फंडामेंटल्स क्या क्या रहेंगे। सिंपल सा फंडामेंटल है बेसिकली, लेकिन ये चैप्टर अपना बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्मूथ चैप्टर है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर।